हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक महान देशभक्त और सच्चे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित पाठ 11 को समझाकर पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम उसी पाठ के सभी अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर आदि को समझकर पूरा करेंगे। प्रश्नोत्तर दिए गए हैं यहाँ पर और इनके उत्तर मैंने आपको लिखकर बताए हैं। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के प्रश्नोत्तर हैं। आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, मुंडा कौन है, वे कहाँ रहते थे? उत्तर, मुंडा आदिवासी लोग हैं। वे बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। प्रश्न नंबर 2, किस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेने के कारण मुंडा काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने ज़मींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, मुंडा आदिवासी जंगलों की किस प्रकार रक्षा करते थे? उत्तर, मुंडा आदिवासी अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें वनों से ही प्राप्त करते थे, इसलिए वे वनों को सूखने और कटने से बचाकर जंगलों की रक्षा करते थे। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजी राज समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया? उत्तर, अंग्रेजी राज समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को लगान नहीं देने की सलाह दी। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी शासकों का घोर विरोध किया और अंग्रेजी हुक्म ने मानने का फैसला किया। अभी मैंने आपको ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर लिखकर बताए हैं। आइए अब हम बातचीत के लिए मैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नंबर 1, कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सज़ा दी गई। अब ये क्या प्रश्न है, काला पानी की सज़ा क्या है? उत्तर, काला पानी की सज़ा में कैदियों को एक सुनसान टापू पर ले जाकर कैद किया जाता था, जो कि अंडमान निकोबार में था। ख, यह सज़ा कब और किसने शुरू की? तो उत्तर इस प्रकार होगा, यह सज़ा अंग्रेज़ों ने सन 1857 की क्रांति के बाद शुरू की थी। क्या यह सज़ा आज भी दी जाती है? उत्तर, नहीं, यह सज़ा आज नहीं दी जाती। अब नंबर 2 प्रश्न, उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेज़ी हुक्म न मानने का फैसला किया। का यह फैसला क्यों लिया गया होगा? उत्तर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वन और उनकी उपज पर अपना अधिकार कर लिया था, इसलिए सभी मुंडाओं ने फैसला लिया होगा। यह फैसला स्वतंत्रता प्राप्त करने के किसी अन्य आंदोलन से समानता रखता है? उत्तर, यह फैसला असहयोग आंदोलन से समानता रखता है। मुंडाओं ने कौन से अंग्रेजी फैसलों को मानने से इनकार किया होगा? उत्तर, वन और उनकी उपज पर अंग्रेज़ों का अधिकार होना और उनको लगान देना आदि अंग्रेजी फैसलों को मानने से इनकार किया होगा। नंबर 3, बिरसा मुंडा की तरह किन्हीं 2 क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में बताइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही खोजकर कीजिए। आपकी कल्पना, आज जिस तरह जंगलों का विनाश होता जा रहा है और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है। यदि आज बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष हो जाएं, तो धरती का कुछ और ही रूप हो जाएगा। कल्पना करके बताइए कैसे? तो बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा था कि बिरसा मुंडा ने वनों को बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कितने प्रयास किए
और अंग्रेज़ों का विरोध भी किया। तो ऐसे ही यदि आज बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष हो जाएं तो धरती का रूप कुछ और हो जाए से मतलब है कि पर्यावरण का संतुलन भी सुधर जाए। इसके अतिरिक्त आप कल्पना करके बताइए कि ये सब किस तरह से संभव होगा। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में आए ऐसे शब्दों को लिखिए जिनमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपके पाठ में आए हुए ये शब्द निम्नलिखित हैं: अंग्रेज़ों, आज़ादी, ज़मीन, ज़मींदारों, ज़रूरत, कब्ज़ा, फैसला, खिलाफ। नंबर 2, जिस वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हुआ हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुंडा आदिवासी अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। तो बच्चों, यहाँ पर लोहा लेने के लिए तैयार थे, ये 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। पाठ में से 2 वाक्य और छांट कर लिखिए। देखिए, ये वाक्य मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेज़ी हुक्म न मानने का फैसला किया। तो यहाँ पर 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में रे प्रयोग कीजिए और दोबारा लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रे का प्रयोग किस तरह से हुआ है: दुर्भाग्यपूर्ण। अंग्रेज़ों, यहाँ पर क्रांतिकारी, विद्रोह और दर्ज। तो यहाँ पर ये रे के प्रयोग हैं। जीवन मूल्य वाले प्रश्न। देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक आपके जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं। क्योंकि बच्चों, इनके उत्तर कुछ लंबे हैं, इसलिए मैंने इन्हें आपको लिखकर बताया है और ध्यान से इन्हें देख लीजिए। जीवन मूल्य वाले प्रश्न। नंबर 1, आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं? किन्हीं 5 कामों की सूची बनाइए। तो बच्चों, आपका यह उत्तर इस प्रकार होगा: हम अपने देश के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। तो ये कार्य मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिए हैं। नंबर 1 है ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो आप इनको ध्यान से पढ़ के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नंबर 2, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपने अपने साथियों की सहायता से कोई काम पूरा किया हो। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा: आपने अपने साथियों की सहायता से जो भी कार्य पूरा किया है, जैसे स्वच्छता अभियान या लोगों को जागरूक करने के लिए कोई रैली निकालना, ऐसा कार्य। तो उस घटना का वर्णन आप स्वयं कीजिए, क्योंकि वह कार्य आपके द्वारा स्वयं साथियों की सहायता से किया गया है। नंबर 3, आपको कब लगता है कि आपके माता पिता आप पर हुक्म चला रहे हैं? तो बच्चों, जब आप किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हों जो वह आपको बहुत पसंद हो, जैसे कि कोई टीवी पर मनपसंद प्रोग्राम देख रहे हों और या अन्य कोई कार्य करने में व्यस्त हों, तभी आपके माता पिता आपसे कहें कि टीवी बंद करिए और अपना गृह कार्य पूरा कर लीजिए। तो आपको लगता होगा कि आपके माता पिता पर हुक्म चला रहे हैं। हाँ, आपको अपने साथियों के फैसले को मानने से इनकार कर देना चाहिए। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह होगा: जब हमारे साथी या आपके साथी आपको कोई ऐसा कार्य करने को कहें जो हमारे और समाज के हित में ना हो, अर्थात कुछ गलत कार्य हो, तो हमें उनके फैसले को मानने से इनकार कर देना चाहिए। अभी आपने जीवन मूल्य वाले प्रश्नों के उत्तर देखे हैं और उन्हें समझा है। अब यहाँ पर कुछ करने के लिए यह एक एक्टिविटी है। नंबर 1, हमारे देश में आज भी कई आदिवासी जनजातियाँ हैं। उनमें से किन्हीं 5 के बारे में पता करके नीचे दी गई तालिका भरिए।
तो बच्चों यहाँ पर राज्य का नाम है और यहाँ पर आदिवासी जनजाति हैं। बच्चों ये आदिवासी जनजातियाँ जंगलों में रहती हैं और वहाँ की उपज या वहाँ पर जो भी इन्हें संसाधन मिलते हैं उन्हीं का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करती हैं। तो देखिए सबसे पहले का छत्तीसगढ़ ये राज्य का नाम है और यहाँ पर गोंड और भील जनजातियाँ रहती हैं। है झारखंड, तो यहाँ पर मुंडा आदिवासी रहते हैं जो कि आपके पाठ में भी जिनका वर्णन हुआ है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर भील और भिलाला नाम की जनजातियाँ रहती हैं। ओडिशा, यहाँ पर कोंध नाम की आदिवासी जनजाति रहती है। और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर संथाल नाम की आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्त करने में महान योगदान देने वाली किन्हीं 2 महिलाओं के चित्र उनके नाम सहित नीचे दी गई तालिका में चिपकाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके लिए योगदान को भी संक्षेप में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए महिला स्वतंत्रता सेनानी के चित्र और नाम। तो बच्चों यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी हुई हैं और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया है और उनका चित्र आपको यहाँ पर चिपकाना है। और अब देखिए उनका योगदान। उन्होंने अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और अंत में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गईं और इतिहास में उनका नाम अमर है। नंबर 2, सरोजनी नायडू। बच्चों यहाँ पर उनका आप चित्र चिपकाइए और अब उनके योगदान को बताते हैं। ये महान क्रांतिकारी व प्रसिद्ध कवयित्री थीं। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने काफ़ी योगदान किया और उन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपका यह सभी कार्य समझाकर पूरा कराया है। इसे ध्यान से अपनी पुस्तक में नोट कीजिए। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराएंगे। धन्यवाद।